पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भाजपा के साथ नीतीश कुमार की दिल्ली में क्या बात हुई है, इस बात पर से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस बात को लेकर के संशय की स्थिति तो है ही। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समझौता हो चुका है। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में बातचीत हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के किसी नेता के साथ मुलाकात की अब तक कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने संजय झा और ललन सिंह के माध्यम से बातचीत करवा ली है और जो डिमांड था नीतीश कुमार का, वो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विचार करने का वादा भी कर दिया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार सहित झारखंड में जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं और जिस तरह की सरगर्मी बढ़ी हुई है, उसको लेकर के एनडीए के भीतर भी हमने आपको बताया था कि अगर नीतीश कुमार के साथ इस तरह का कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी कर लेती है तो एनडीए के बाकी के घटक दलों को ये मंजूर नहीं होगा। कई दल चुनाव लड़ना चाहते हैं और बिहार से लेकर के झारखंड तक वो एनडीए का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। चिराग पासवान ने भी इस मामले में इशारा किया था, तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में 2024 से अलग समझौता करने की बात कर रहे हैं। उस समझौते में सभी को साथ बैठ करके, सबके विचार लेकर के और एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही है। तो वहीं जीतन राम मांझी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि हमारा कंबाइंड एफर्ट ही हमें 2025 के चुनाव में सत्ता में ला सकता है। इन सभी बातों के साथ साथ अब नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटे हैं, वैसे ही भागे भागे सभी एनडीए के घटक दल दिल्ली पहुंच गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो। चिराग पासवान भी अपना कार्यक्रम समाप्त करके दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में इन सभी नेताओं की कहा जा रहा है कि गुप्त मीटिंग होगी। उसके बाद से ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करके मामले को समझना चाहेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के बीच में क्या समझौता हुआ है। अगर नीतीश कुमार के बीच में किसी तरह का कोई समझौता एनडीए गठबंधन के भीतर या भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो उस समझौते का औचित्य क्या है, उसका मायने क्या है और इन लोगों को इस समझौते की जानकारी क्यों नहीं दी गई। इन सभी बातों को लेकर के आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से एनडीए को लेकर के चीज़ें सामने रखी जा रही हैं, वैसे ही अब झारखंड में भी एनडीए गठबंधन जो बिहार के मुख्य दल हैं जो एनडीए में शामिल हैं, वो सभी चाहते हैं कि झारखंड के चुनाव में भी उनकी भागीदारी हो। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ झारखंड के मामले पर हमने आपको बताया था कि यदि समझौता कुछ भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो जाता है तो उसके असर एनडीए पर जरूर पड़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि ये सभी जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो सरकार का हिस्सा हैं या नहीं है, वो सभी दिल्ली में मौजूद हैं। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने निजी चैनलों से बातचीत के दौरान सभी बातों को स्पष्ट किया और एक बार फिर उन्होंने बिहार में जो कुछ भी चल रहा है विपक्ष के द्वारा उसको पूरी तरह से फालतू बात बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो प्रशांत किशोर के द्वारा पार्टी के गठन को लेकर के भी बातें कही कि उसका कोई विशेष असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि एनडीए एकजुट है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए कितना एकजुट रहता है, क्योंकि नीतीश कुमार के दिल्ली से पटना लौटने के बाद दिल्ली में जो जमघट लगा हुआ है इन बाकी के एनडीए के घटक दलों का, वो कुछ अलग कहानी कह रहा है। अब देखना होगा, इंतज़ार कीजिए। हमारी नज़र बनी हुई है 24 घंटे के अंदर में बहुत कुछ बिहार और देश की राजनीति में घटना है। इसके साथ साथ हमने आपको पहले ही बताया था कि डेडलाइन जो है वो 4 अक्टूबर का है। 4 अक्टूबर को 2 राज्यों के जैसे ही परिणाम आएंगे, उसके बाद बिहार और देश की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या डील हुई, इसे छुपाया क्यों जा रहा है, हमने आपको इस बात को लेकर के भी सवाल पूछे थे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब देखना होगा, नज़र बना के रखना होगा कि आखिर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी इस पूरे मामले पर किस तरह का एक्शन लेते हैं या फिर चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि अगर कोई समझौता हुआ है तो ऐसा लग रहा है और जो सामने बातें आ रही हैं कि तीनों के तीनों चुप रहने वालों में से नहीं हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।